अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू ब्रिलियंस। तो आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है। आप सोच रहे होंगे कि क्या हो सकता है। आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा कि सीएसएस टाइपोग्राफी एक्सटेंड, मतलब सीएसएस में हम टाइपोग्राफी को किस तरह मैनेज करते हैं। ठीक हो गया। तो आज हम वो पढ़ेंगे। बस मैं थोड़ी अपनी आवाज़ सुन लूँ ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। सोच रहे होंगे कि क्या हो सकता है। आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा कि सीएसएस टाइपोग्राफी एक्सटेंड, मतलब सीएसएस में हम। हाँ जी। तो ठीक है, आवाज़ क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी क्लियर आ रही होगी और मेरा स्क्रीन भी शो हो रहा है, तो सही है। स्टार्ट करते हैं आज। तो आज हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू करते हैं कि हमने कल कल नहीं, काफ़ी दिन हो गए। कल मैंने स्ट्रीम किया था, कोई भी ऑनलाइन नहीं आया था। जैसे कि कोई आता भी नहीं है हर रोज़। ठीक है क्या। और उसमें मुझसे थोड़ी सी गलतियाँ भी हो गई थी, चंद एक, ज़्यादा नहीं। तो उस वजह से मैंने डिलीट कर दी थी। ऊपर से मैं बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, पता नहीं क्या हुआ था। तो उस वजह से मैंने वो फिर डिलीट कर दी थी। कि मैंने कहा कि चलो, जब तक मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि जब तक मुझे खुद इत्मीनान ना हो तो मैं वीडियो अपलोड नहीं करता, कि यार मैंने इस वीडियो में सही से समझाया है कि नहीं। तो जब तक मैंने सही से नहीं समझाया होता तो फिर मैं वो डिलीट कर देता हूँ। ठीक हो क्या। तो इसलिए मैंने वो डिलीट की। चलो, आज स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल साफ है कोड। तो मैंने इंडेक्स में क्या किया है। इंडेक्स में मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ ये किया है कि स्टाइल शीट को मैंने ऐड कर दिया है। ठीक हो गया, लिंक डॉट। और फिर जो है मैंने हेडर में हेडिंग है। ठीक हो गया। और फिर सेक्शन लगाया हुआ है। सेक्शन सेक्शन टैग का मैंने आप लोगों को शायद नहीं तब बताया हुआ। मेन पेज जो होता है ना, वेबसाइट का जो भी मेन पेज होता है, तो उसमें मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं। एक मेन होता है, देखें, जो मेन पेज होता है उसके अंदर भी सेक्शंस होते हैं, जिसमें से हमने फीचर प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स का अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं अपना अगर वेबसाइट खोलूं, आई होप खुल जाएगी। डिवाइन डिवाइन, आई होप मैं लिंक भूल गया हूँ। कोडस डॉट वर्सल डॉट ऐप, वो खुल गई। वाह, मैं लिंक भूल गया था। हाँ, ये मेरा बस सिर्फ एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, ज़्यादा कुछ खास नहीं। तो ये देखिए, ये एक सेक्शन है, मेन सेक्शन, जो कि बहुत ही, मैं अगर अभी ये देखूँ, ये मेरा फर्स्ट, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट मेरा पहला था। तो इसलिए अगर मैं अभी देखूँ ना, ये देखें, सब 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 एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, इस तरह मैंने बनाया हुआ है। तो देखिए, सेक्शन का मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, ये एक सेक्शन है। फिर नीचे आते हैं तो ये दूसरा सेक्शन है, क्योंकि इसमें अलग एक बताया हुआ है कि इसमें क्या हो रहा है। फिर नीचे ये दूसरा एक सेक्शन हो गया, सेक्शन। ठीक हो गया। ये दूसरा सेक्शन हो गया, इसको सेक्शन कहते हैं। तो हर एक सेक्शन के लिए हम अलग अलग सेक्शन बनाते हैं, टैग्स बनाते हैं, उसमें फिर उसको डिफाइन करते हैं। तो ये एक सेक्शन हो गया, जो कि मेन में सिर्फ मैंने एक ही सेक्शन बनाया हुआ है, जो कि H1 से स्टार्ट होता है। मैं एक H1 हटा देता हूँ। H1 से स्टार्ट होता है और P पे ख़त्म होता है। तो चलिए इसको लाइव देखते हैं कि क्या सीन है। हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है मेन, बस इतना ही कुछ है। सिर्फ सिमेंटिक का इशू है कि ये सिमेंटिक टैग है, बस, बाकी कुछ नहीं है। डिव लगाओ या सेक्शन लगाओ, एक ही चीज़ है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर नीचे मैंने फुटर दिया हुआ है, और फुटर में मैंने एक यूएल लगाया हुआ है। सही हो गया, और कुछ नहीं है। आईडी दी हुई है, आईडी बस। हाँ, सिंपल इज दैट। तो चलो, हमने परसों, मतलब हमने आई थिंक लास्ट क्लास फाइव फाइव डेट को ली थी। 3 दिन हो गए। यस, 3 दिन हो गए। सैटरडे संडे मंडे, हाँ 3 दिन हो गए। ठीक हो गया। तो उसमें उसको रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। सीएसएस सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि हमारे पास एलिमेंट सेलेक्टर है, क्लास सेलेक्टर है, आईडी, ग्रुप, यूनिवर्सल, डिसेंडेंट। किसी ने नहीं पढ़ा तो बैक जाके मेरे प्लेलिस्ट एक्सेस करें। आई थिंक प्लेलिस्ट का मैंने लिंक नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर आप प्लेलिस्ट पे जाएं, हाँ मैं दे दूंगा। मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया, तो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ऊपर वो जो आई बटन है उधर भी दे दूंगा। ठीक हो क्या। तो सीएसएस का भी आपको लिंक आ जाएगा, और एचटीएमएल अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो उसका भी लिंक आ जाएगा। वो आई बटन आता है। ठीक हो गया। इधर अभी पॉप अप आ जाएगा, तो उधर बस
फॉन्ट स्टाइलिंग इन CSS आज हम ये पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, एलिमेंट क्लास आईडी ग्रुप यूनिवर्स और डिसेंडेंट पढ़ा था। कलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था जिसमें से कीवर्ड्स, हेक्स और RGB बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो क्या, इसको याद रखे तो अच्छी बात है। और ये जो RGB है, HSL और HSLA है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको शौक है पढ़ने का तो एक्सप्लोर करें, अच्छी बात है अगर आप लोगों ने पढ़ना है। लेकिन मैंने कभी RGBA सही अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा, लेकिन जितना है तो मैंने आज तक इनको यूज़ नहीं किया। मैंने जो यूज़ किया है RGB यूज़ किया है, हेक्स यूज़ किया है और कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, ठीक हो गया। यूनिट्स के बारे में अगर मैं बता दूं तो मैंने PX तो यूज़ किया है लेकिन PT कभी यूज़ नहीं किया, ठीक हो क्या। इसका मैंने उधर डायरेक्ट बताया हुआ था कि ये PT जो है ये पॉइंट्स है, PX जो है ये पिक्सल्स है। रिलेटिव में मैंने आप लोगों को सिर्फ परसेंटेज का बताया था, और EM और RAM का मैंने कहा हुआ था कि ये हम जब पढ़ेंगे ना, क्या कहते हैं उसे, रिस्पॉन्सिवनेस, तो उसमें मैं EM और RAM को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अभी करूंगा ना तो अभी शायद से आप लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आए, ठीक हो गया। इसी तरह VW और VH का भी मैं उधर ही करूंगा जब हम एक मेगा प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। और फिर मैंने इन सब का एक प्रैक्टिस टास्क आप लोगों को दिया हुआ था कि ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। आज का काम स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉन्ट स्टाइलिंग इन CSS। फॉन्ट किसे कहते हैं? ये फॉन्ट है, सिंपल, ये फॉन्ट है। फॉन्ट क्या है? हम जो लिखते हैं ना, लेट्स सपोज इधर लिखो फॉन्ट फैमिली सेट्स द फॉन्ट स्टाइल। तो ये जो यार मैं हाँ, अप्लाई डिफरेंट टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शंस टू मल्टीपल ब्लॉक्स, इसे फॉन्ट कहते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, इसे फॉन्ट कहते हैं। इसकी जो स्टाइलिंग है, इसकी जो लेंथ है, विड्थ है, जो कुछ भी है, ये फॉन्ट है। ये जो लिखा हुआ है APPLY, आप लोगों ने क्या सोचा था कि मैं भी पढ़ूंगा कि APPLE एप्पल, नहीं, APPLY जो है अप्लाई, ये एक फॉन्ट में लिखा हुआ है। ये कौन सा फॉन्ट है ये मुझे भी नहीं पता। हाँ सही बता रहा हूँ, ये कौन सा फॉन्ट है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम आज पढ़ेंगे, फॉन्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिक्र ना करें। अच्छा, फॉन्ट फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, फॉन्ट साइज के बारे में पढ़ेंगे, फॉन्ट वेट के बारे में पढ़ेंगे, फॉन्ट स्टाइल के बारे में और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के बारे में। सबका मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे दूं कि ये क्या होता है। फॉन्ट फैमिली ये होती है ना कि हमारा ये टेक्स्ट किस तरह दिखेगा, जॉइनिंग राइटिंग होगी या उर्दू में लिखा जाएगा। उर्दू के लिए अलग एक फॉन्ट फैमिली आती है कि उर्दू में भी फिर स्टाइलिंग्स होते हैं, अरबी की कुछ अलग सी लिखाई होती है, फिर उर्दू की अलग सी लिखाई होती है। इसी तरह इंग्लिश में भी है, जॉइन राइटिंग, रोबोटो, एरियल, पॉपिंस, ये सारे स्टाइलिंग्स हैं फॉन्ट के। अभी इधर फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट फैमिली अलग अलग चीज़ें, ठीक है। फैमिलीज का कह रहा हूँ मैं। ये जॉइन राइटिंग जो होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसको प्ले राइट HU एक फॉन्ट है, बड़े मज़े का है, बहुत प्यारा, ठीक हो क्या। और इसी तरह फिर फॉन्ट साइज़ है कि मेरा फॉन्ट कितने साइज़ में दिखेगा। अब देखो मैं इसको ज़रा बड़ा कर दूं, तो ये तो मैं सिर्फ स्क्रीन बड़ा कर रहा हूँ, सही हो क्या, सही बता रहा हूँ कि मैं ये स्क्रीन बड़ा कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखें तो फॉन्ट बड़ा हो गया है ना, तो इसी तरह हम स्क्रीन को बड़ा किए बगैर फॉन्ट को बड़ा कर देंगे, ठीक हो क्या। ये भी हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। फॉन्ट वेट, एडजस्ट द थिकनेस ऑफ टेक्स्ट। हाँ, हम देखेंगे कि हमारा फॉन्ट जो है ये कितना मोटा होगा, कितना पतला होगा, तो वो फॉन्ट वेट के थ्रू होते हैं। इसकी रेंज जो है वो 100 से लेके 900 के बीच होती है। या फिर हम सिंपली कीवर्ड दे देते हैं, जिस तरह हम ब्लू, येलो, ग्रीन कलर में बताते थे ना कि ब्लू कलर कर दो, रेड कर दो, येलो कर दो, ग्रीन कर दो। इसी तरह हम बता सकते हैं कि नॉर्मल करो, बोल्ड करो, एक्स्ट्रा बोल्ड करो, या फिर हम डायरेक्ट नंबर दे देते हैं 100 से लेके 900 के बीच, ठीक हो गया। फिर फॉन्ट स्टाइल होती है, तो हम इसमें बताते हैं कि हमारा फॉन्ट ऑब्लिक दिखेगा, इटैलिक दिखेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा और जितने भी हैं, ठीक हो गया। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसमें हम अपर केस, लोअर केस और कैपिटल इसका बताएगा। अब लेट सपोज हमारा ये सारा टेक्स्ट, ये देखें कुछ अल्फ़ाबेट्स जो है वो कैपिटल है, जैसे कि ये C कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। तो हम अगर हम चाहें और इसको एडिट करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि इस T को हटा के इधर कैपिटल कर देंगे,
फिर इस टी को हटा के इधर कैपिटल कर देंगे, या फिर इधर सी को आके कैपिटल कर देंगे, तो इस तरह करेंगे। तो ये सीएसएस में बड़ा इजी है। अब बस सिर्फ बता दो कैपिटलाइज। जैसे ही आप कैपिटलाइज बताओगे तो सारा का सारा टेक्स्ट कैपिटल और स्मॉल में खुद ब खुद अरेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अपर केस से सारे के सारे कैपिटल हो जाएंगे और लोअर केस से सारे के सारे स्मॉल हो जाएंगे। ठीक हो गया। हम कैपिटल और स्मॉल जो हमारी लोकल लैंग्वेज है तो हम कैपिटल और स्मॉल यूज़ करते हैं इसके लिए। फिर आगे पढ़ेंगे। चलो आगे जो पढ़ेंगे वो फिर हम बाद में देखेंगे, ऐसा ना हो कि ये हमारे दिमाग से निकल जाए, क्योंकि मेरा वो कहते हैं ना क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं लोग, कुछ तो कहते हैं, क्योंकि लोगों का काम है कहना। अच्छा स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से। इसको मैंने आईडी दी है वो वाला। सबसे पहले ना फॉन्ट फैमिली के बारे में बताता हूँ। फॉन्ट फैमिली जो है हमारे पास 3 किस्म से एम्बेड होती है, 3 तरीकों से एम्बेड होती है। नंबर 1, आप फॉन्ट को HTML में एम्बेड कर दो लिंक के थ्रू। ठीक हो गया। जिस तरह हम लिंक्स लेके आते थे ना, वो जो आई फ्रेम में जिस तरह लिंक लेके आते थे, उस तरह बिल्कुल भी उस तरह नहीं है। ठीक हो गया। आप लोगों ने क्या सोचा था किस तरह का, नहीं उस तरह नहीं है, उसी तरह है। हेड में करेंगे, वो जो आई फ्रेम हम लाए थे वो तो हम बॉडी में लेके आए थे ना, इसको हम हेड में लेके गए। ठीक हो गया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो लिंक्स लेके आते हैं ना वो तरीका मुझे नहीं पसंद। मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता। आप लोगों को बता दूंगा कि इस तरह होता है। अब सिर्फ उसको इधर ला के हम फिर वही फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेथड है CSS में लिंक लेके आए। वो फिर लिंक नहीं होता, वो इंपोर्ट होता है, तो हम उसको CSS में इंपोर्ट कर देंगे। ठीक हो गया। तीसरा मेथड है किसी भी फॉन्ट फैमिली को अपने लोकल डिवाइस में डाउनलोड करके फिर यूज़ करें। किस तरह, इस तरह ना कि उसके सारा पैकेज होएगा जिप में, आपने उसको इंस्टॉल करना होगा। फिर अब नाम ही फॉन्ट फैमिली है, तो फैमिली में फिर काफ़ी अलग अलग स्टाइल्स होंगे, रेगुलर होंगे, बोल्ड होंगे, टैलिक होंगे, मतलब सारा एक पैकेज आएगा ना उस फॉन्ट के बोल्ड इस तरह दिखेगा और थिन इस तरह दिखेगा। थिन होता है कि क्या होता है, बोल्ड होता है तो दूसरा जो भी है वो वाला, वो किस तरह दिखेगा। फिर ये सारे इसी तरह है। कहानी बहुत हो गई है, कहानी नहीं करनी, हमने प्रैक्टिकल काम करना है। चलो प्रैक्टिकल देखने हैं किस तरह होता है। सबसे पहले आपने आना है, एक बहुत ही मशहूर साइट है fonts.google.com। आई होप सो इससे खुल जाए। हाँ खुल गया। ठीक हो गया। fonts.google.com, या तो इस तरह लिखे या फिर लिखे गूगल फॉन्ट्स। जिसे गूगल फॉन्ट्स दिखेंगे बस इधर क्लिक करें तो आपको ये साइट मिल जाएगी। ठीक हो गया। हाँ, तो मुझे जो फॉन्ट पसंद है पॉपिंस, मुझे पॉपिंस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलो हम अपने वेबसाइट में पॉपिंस को लेके आते हैं। किस तरह लाएंगे, ये सर्च फॉन्ट है। आपने जो फॉन्ट भी लेके आना है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने लेके आना है ना। तो मुझे पॉपिंस लेके आने, तो वो उधर सर्च कर लेंगे कि पॉपिंस, ये आया पॉपिंस। ये देखिए इधर हिंदी में कुछ लिखा हुआ है जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। इस पर क्लिक करें। अब देखें, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया ना, तो जिस तरह एक ई-कॉमर्स वेबसाइट पे अगर हम लिखें कोई भी प्रोडक्ट होता है, उस पर क्लिक करेंगे। लेट्स सपोज ये एक प्रोडक्ट है, मैंने इस पर क्लिक किया तो मुझे ये साइट, ये एक पेज मिल गया। सही हो गया। जैसे ही मुझे ये पेज मिला है ना, उसी तरह मैंने पॉपिंस पे क्लिक करके मुझे ये पेज मिला है। फिर मैंने लिखा, इधर लिखा हुआ है गेट फॉन्ट, तो जैसे ही आप गेट फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कार्ट में ऐड हो गया है। अब यहाँ से आपने या डाउनलोड करना है या एम्बेड करना है। मैं दोनों तरीके बताता हूँ कि डाउनलोड किस तरह करेंगे और एम्बेड किस तरह करेंगे। तो बस ये मैंने सिर्फ बताना था। सबसे पहले अगर आप लोगों ने डाउनलोड करना है तो डाउनलोड ऑल पे क्लिक करना है। डाउनलोड ऑल पे मैंने क्लिक किया। हबीबी नाराज हो? नहीं नहीं। तो मैंने इसको करना है सेशन 3 में सेव।
मैंने इसको सेव कर दिया सेशन 3 में। अब मैं अगर इधर आऊँ तो ये आया पॉपिंस, इसका जिप फाइल का खोल देना है आप लोगों ने। जैसे ही खोलना है तो फिर इसकी ये देखें, ये सारी फैमिली मुझे शो हो रही है कि पॉपिंस का ब्लैक कलर, ब्लैक पता नहीं इसकी एक कोई मेंबर होगा। बोल्ट इस तरह दिखता है, एक्स्ट्रा बोल्ट इस तरह दिखता है, एक्स्ट्रा लाइट इस तरह, एक्स्ट्रा लाइट, इटैलिक, लाइट लाइट लाइट। फिर आपने जो भी आपको चाहिए होता है उस पर डबल क्लिक करके ये इंस्टॉल का बटन है, बस इस पे इंस्टॉल कर दे तो ये आपके लोकल डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा और फिर आप इसे इजीली यूज़ कर पाएंगे। ठीक हो क्या। दूसरा मेथड HTML में लाने के लिए आपने अपने कार्ट पे जाना है और ये जो गेट एम्बेड कोड है इस पर क्लिक करना है। अब देखें HTML पे लाने के लिए ना, ये जो लिंक लिखा हुआ है अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, ये जो लिंक है आपने इस पर क्लिक करना है। ये जो टिक मार्क हो गया, अब ये आपको लिंक मिला हुआ है इसका, आपने इस लिंक को कॉपी कर लेना है या बस इस कॉपी कोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो ये लिंक कॉपी हो गया है। अब आपने आ जाना है index.html पे, अपने जो भी फाइल पे आपने इसको इंपोर्ट करना है और ये जो लिंक रिलेशन स्टाइल शीट href वगैरह जो भी आप लोगों ने स्टाइल शीट का लिंक दिया हुआ है इसके नीचे आपने इसको पेस्ट कर देना है। मैं Alt Z दबा लेता हूँ ताकि अरेंज हो जाए। ये पेस्ट हो गया हमारे साथ। अभी इस फॉन्ट को हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। मैं इधर एक कमेंट लगा दूँ कि फॉन्ट ठीक है क्या। अभी ये जो पॉपिंस है ये मेरे कोड में एम्बेड हो गया है। हाँ, एम्बेड हो गया है। चलिए इसको यूज़ करते हैं। जो मेरा सारा का सारा कोड पड़ा हुआ है, किस में पड़ा हुआ है, ये HTML में पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। तो मैं सिर्फ, चलिए मैं HTML के छोड़ के बॉडी का, तो आप लोगों को पता है ना कि सारा का सारा कोड बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है, तो मैं बॉडी को टारगेट करता हूँ और इसे कहता हूँ कि बॉडी के अंदर जितने भी टेक्स्ट पड़ा हुआ है उसको पॉपिंस का कर दो। किस तरह करूँगा, style.css पे जाऊँगा, बॉडी टैग लगाऊंगा, ठीक हो गया, और करली ब्रेसेस, और फिर मैं इसको कहूँगा कि फॉन्ट फैमिली। ये आ गया। आपको सजेशंस भी मिल जाएंगे, अगर नहीं मिले तो खुद लिख दो फॉन्ट फैमिली। और इसको आपने कोट्स के अंदर लिखना है पॉपिंस। जैसे आप पॉपिंस लिखेंगे, ये देखिए ये पॉपिंस में कन्वर्ट हो गया है। वेट अ मिनट, ये जो फॉन्ट्स हैं, हाँ सॉरी, तो ये देखिए ये पॉपिंस में कन्वर्ट हो गया है। अब आपने देखना है कि ये पॉपिंस में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं, तो आपने Ctrl+Shift+I दबाना है और ये जो आपको एक एरो सा बन रहा है, ये देखिए जो लिखा है सेलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज टू इंस्पेक्ट इट, इस पर क्लिक करके फॉन्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फॉन्ट पे क्लिक करेंगे आपको इसकी स्टाइलिंग शो हो जाएगी और इधर लिखा हुआ है फॉन्ट फैमिली पॉपिंस। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा हमारे पास एक एक्सटेंशन आता है वट फॉन्ट के नाम से। आपने सर्च करना है वट फॉन्ट, किधर गया फॉन्ट, वट फॉन्ट एक्सटेंशन। वेब, ये जो क्रोम वेब store.google.com है ना, आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर देना है। तो आप जैसे, क्या हो रहा है, हाँ ये जो वर्ड फॉन्ट है आपने इसको, एक मिनट, ओहो, आपने यहाँ पे आना है वर्ड फॉन्ट पे और आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। ये मेरा इंस्टॉल है तो मुझे रिमूव शो हो रहा है। आपने जैसे इसको इंस्टॉल किया तो आपको आ जाएगा ये आइकन, आपने इस पर क्लिक करना है और मैं जैसे ही इस पर होवर करूंगा ये देखें पॉपिंस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो ये टेक्स्ट है ये अभी पॉपिंस फैमिली का है। किस तरह, चलो मैं एक बार इस पॉपिंस को हटा के देखता हूँ कि क्या होता है। स्टाइलिंग याद रखें कि ये किस तरह दिख रहे हैं फिलहाल, या इस तरह करता हूँ कि मैं एक हेडिंग को चेंज कर देता हूँ, या नहीं, मैं एक ही हेडिंग को पॉपिंस दे देता हूँ, मैं H1 को पॉपिंस कर देता हूँ। अब देखें इसकी स्टाइलिंग, देखें
और इसकी स्टाइलिंग देखें। इतनी समझ आ गई कि किस तरह काम कर रहा है। सारा मेथड यही है। CSS में भी करना है, ठीक हो गया, CSS का कर देते हैं। अब यहाँ से जो ये कोड है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो पॉपिंस का जो वो है वो काम नहीं करेगा। तो चलो अब CSS में एम्बेड करते हैं। तो CSS के लिए हमने HTML के लिए हमने लिंक पे क्लिक किया था, अब CSS के लिए हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए स्टाइल टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर का मतलब ये है कि ये CSS का है। तो स्टाइल टैग के अंदर का जो कोड है इसको हमने कॉपी करना है कंट्रोल C से, और style.css में सबसे ऊपर ठीक हो गया, सबसे ऊपर इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही हम इसको पेस्ट करेंगे, कंट्रोल S से सेव करेंगे, तो ये देखे जो हमारा H1 है वो दोबारा पॉपिंस का हो गया। कंफर्मेशन के लिए वर्ड फॉन्ट पे क्लिक करके इधर आते हैं, ये पॉपिंस है और नीचे वाला टाइम्स न्यू रोमन है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ H1 को कहा है कि तुम पॉपिंस का हो जाओ, तो सिर्फ H1 पॉपिंस का हो गया है। बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं कि आपके वेबसाइट में 2 से ज़्यादा फॉन्ट्स यूज़ नहीं होने चाहिए। या तो पॉपिंस होगा, और दूसरा अगर इसके साथ कोई दूसरा आप लोगों को पसंद हो तो वो यूज़ करें, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक हो गया। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है। अच्छा, फॉन्ट फैमिली का आप लोगों को समझ आ गया किस तरह एम्बेड होते हैं, किस तरह इंपोर्ट होते हैं। हाँ, मुझे जो मेथड पसंद है तो वो मुझे CSS का पसंद है, क्योंकि मैं CSS में, अच्छा अगर आप लोगों ने लोकली इंस्टॉल किया है तो आप लोगों को मैं इसको कमेंट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, और जैसे आप इधर पॉपिंस लिखेंगे ना, आपको खुद ब खुद सजेशन आ जाएगी। ये अभी इधर से कॉपी हो रहा है, ठीक है क्या। तो आप लोगों को इस तरह सजेशन आ जाएगी और आप उस पर क्लिक कर देंगे तो वो खुद ही सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है क्या। अगर आप लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है तो उसका भी यही मेथड है, सही हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका मैं अगर बताऊं, एक बोनस टिप अगर आप लोगों को दूं ना, तो हमेशा हमेशा पॉपिंस के साथ 2-3 फॉन्ट्स कुछ इस तरह दें जो कि हर ब्राउज़र में होते हैं। जैसे कि कॉमा लगा के न्यू, ये टाइम्स न्यू रोमन और टाइम्स सेरिफ। इससे क्या होता है कि कुछ ब्राउज़र्स अगर पॉपिंस को सपोर्ट नहीं करते तो उसमें ये चल जाएगा, अगर ये दोनों सपोर्ट नहीं कर रहे तो ये चल जाएगा, अगर ये तीनों सपोर्ट नहीं कर रहे तो ये वाला चल जाएगा। ये इस कॉमा से डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है क्या। इस बात की भी आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अच्छा, अभी हमारे पास फॉन्ट फैमिली का टॉपिक क्लियर हो गया है। दूसरा हमारे पास है फॉन्ट साइज। हाँ, अब देखिए जो हमारा, मैं इससे एग्जिट हो जाऊँ, हाँ, जो इंट्रोडक्शन जो H1 है ये तो हमारा पॉपिंस में ही है। तो चलो इसी पॉपिंस को मैं ज़रा फॉन्ट साइज बड़ा कर दूं, क्योंकि ये H1 है, हेडिंग है, तो क्यों नहीं इसकी साइज़ बड़ी कर दी जाए। तो ईजी है, जैसे मैंने उधर लिखा हुआ है वही इसी का प्रॉपर्टी है, इसी की प्रॉपर्टी है। किस तरह? FONT फॉन्ट, और ये फॉन्ट साइज का सजेशन आ गया है। ऊपर अगर आप देखें तो इसकी सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन भी आपको दी जाती है कि आप इसका काम क्या है। तो इसमें लिखा इंडिकेट द डिजायर्ड हाइट ऑफ क्लिप्स फ्रॉम द फॉन्ट फॉर स्केलेबल फॉन्ट्स द फॉन्ट साइज। आप खुद पढ़ लें, आप लोगों को समझ आ जाएगी, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आप लोगों को। फॉन्ट साइज, हाँ, लार्ज रखनी है, लार्जर रखनी है, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, एक्स्ट्रा लार्ज, स्मॉल, जो भी है आपने इस तरह से करनी है, या फिर आप लोगों ने पॉइंट्स देखे करनी है, मतलब 10 पिक्सल, 13 पिक्सल, 14 पिक्सल, 15 पिक्सल। आप लोगों को बताता चलूँ कि जो ब्राउज़र होता है उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का साइज होता है वो 16 पिक्सल होता है, सही हो गया। चलो मैं 16 पिक्सल से थोड़ा इसको बड़ा करके 26 पिक्सल कर दूं, देखें बड़ा हो गया है। अगर आप लोगों ने देखा हो, मैं इसको कमेंट करता हूँ, जैसे ही मैं इसको कमेंट करता हूँ, वेट अ मिनट, ओहो क्लियर गया। हाँ, जैसे ही मैं कमेंट करता हूँ आप उधर इफेक्ट देखिए। अच्छा, अभी वो जो इंट्रोडक्शन CSS है ना, उसको जल्दी से देखें, वो छोटा हो जाएगा, देखा, नजर आया। चलो मैं इसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ जाए। 66 कर देते हैं। अब तो यकीन आ रहा है ना, यकीन आया? हाँ, तो इसको मैं 16 ही रहने देता हूँ, ठीक है क्या। ओ, क्या हो गया? हाँ, वही 6 पिक्सल जो है,
हाँ जी, इसी तरह परसेंटेज में भी होता है, नॉर्मल कर देते हैं, नॉर्मल सही है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी मेथड हमारे पास है फॉन्ट वेट की। हाँ, फॉन्ट वेट से आप बताते हैं कि आपने कितना मोटा रहना है और कितना पतला रहना है। तो चलो इसको थोड़ा सा और मोटा कर देते हैं, लेकिन ये हेडिंग है, आई होप सो ये मोटा नहीं होगा, क्योंकि हेडिंग तो ऑलरेडी मोटे होते हैं। तो फॉन्ट वेट देते हैं, फॉन्ट वेट के थ्रू ये मोटा हो जाएगा। तो मैं इसको कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मोटा हो जाओ, मतलब 900, जो मैंने आप लोगों को बताया कि 100 से 900 के दरमियान इनकी रेंज होती है। हाँ, हो गया, मोटा हो गया। अभी किस तरह पता चलेगा कि मोटा हो गया है? तो मैं इसको क्लास देता हूँ, आईडी देता हूँ, आईडी प्लीज़ मैं इसको दे देता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और ये जो है इसको मैं हैश आईडी, ओहो प्लीज़, ठीक हो गया। और ये जो पैराग्राफ है इसको मैं पैरा कर देता हूँ। अब देखें, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ एक बार, और इससे मैं आईडी हटा देता हूँ। सही हो गया। पॉपिंस नॉर्मल 900 फॉन्ट वेट। अच्छा, अप्लाई नहीं हुआ, इस पे फॉन्ट पॉपिंस अप्लाई नहीं हुआ। व्हाट इज द इशू फॉर दैट? आईडी प्लीज, ठीक हो गया, प्लीज तो है, आईडी प्लीज ही है ना? हाँ जी, चलो प्लीज ना हो तो, लेकिन होना तो चाहिए। ये सवाल है। हाँ, हो गया, सही आ गया। तो आप देखें, ये जो है ये पॉपिंस में भी है, और इसको मैंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बोल्ड भी कर दिया है। चलो इसको भी मैं पॉपिंस और ये फॉन्ट वेट जो है ये, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जो पैरा है, पैरा नहीं, एच, वेट वेट करते हैं, कुछ करते हैं। मुझसे ना, मेरा सबसे बड़ा इशू ये है कि मुझसे आईडी और क्लास नहीं दिए जाते हैं। क्लास, इसको क्लास कर देते हैं, सही है क्या? यही कॉपी करके क्लास बना देते हैं। हाँ, ये भी इसी तरह हो गया है। चलो मैं इसका फॉन्ट वेट कम करता जाता हूँ, देखें हो गया उससे कम। 7, डिफरेंस शो हो रहा है ना? देखें, पता चल रहा होगा आप लोगों को। तो बस ये फॉन्ट वेट का काम है, कितना पतला और कितना मोटा आपने दिखना है। इसको भी कमेंट कर दो और इसको भी कमेंट कर दो। सही हो गया, दोनों अपनी नॉर्मल हालत में आ गए। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। आप लोगों को मेथड्स मैंने बता दिए कि HTML के लिए आपने लिंक कॉपी करना है, CSS के लिए आपने इंपोर्ट कॉपी करना है, और अगर आप लोगों ने इंस्टॉल करने तो उसका भी मैंने आपको मेथड बता दिया कि और डाउनलोड आल का बटन आता है तो आप लोग उससे इंस्टॉल कर सकते हैं। सही हो गया? कोई देख रहा है? नहीं, अल्लाह के फजल करम से कोई नहीं देख रहा। खैर है, कोई नहीं, देख लेंगे देख लेंगे। लॉरम एप्सम, क्या कर रहा था मैं? डिमोटिवेट हो जाता हूँ बस, और कुछ नहीं। अच्छा, फॉन्ट स्टाइल मैक्स टेक्स्ट, हाँ फॉन्ट स्टाइल क्या करता है? चलो मैं इसको फॉन्ट स्टाइल दे देता हूँ इटैलिक। फॉन्ट स्टाइल, तो ये फॉन्ट स्टाइल है। तो ये देखें, इटैलिक, नॉर्मल और ऑब्लिक, या और आप लोगों को कोई फॉन्ट स्टाइल पता हो तो वो शायद काम करें, लेकिन हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं तो ये 3 आते हैं। अच्छा, इनहेरिट, इनिशियल, अनसेट जो है, इनहेरिट का काम ये है कि आपने अपने पेरेंट, मतलब जो पेरेंट है, अब लेट सपोज ये जो P है ये सेक्शन का चाइल्ड है, तो या ये जो P है इसको मैं अगर एक डिव में रख दूँ, कंट्रोल X डिव, और डिव के अंदर मैं रख दूँ दूसरा डिव, और मैं इसको इधर पेस्ट कर दूं, और इसको मैं इधर पेस्ट कर दूं, देखो क्या? और ये मैं थोड़ा कम रख देता हूँ, इसको मैं लॉरम 5 रख देता हूँ। हाँ सही, 5। अब देखें, ये जो है
ये div, इसके अंदर टेक्स्ट है p का, तो ये p जो है ये इस div का चाइल्ड है, ठीक हो गया। इस div के अंदर फिर दूसरा div है और इस div के अंदर फिर दूसरा p है, ठीक हो गया, समझ आई। इस div का चाइल्ड दूसरा div। अब अगर आप लोग देखें इस p का जो पेरेंट है वो div है। सब इस div को मैं हटा देता हूँ, सॉरी फॉर दैट, नहीं ये तो फिर सिबलिंग बन जाएंगे। ये जो p है ये अपने पेरेंट को देखेगा, आई एम कंफ्यूज, मैंने खुद अपने आप को कंफ्यूज कर दिया है, माशाल्लाह। क्या होता है, क्या होता है पेरेंट, क्या होता है, हाँ तो सही है ना। ये p जो है ये अपने पेरेंट को देखेगा, इसका पेरेंट क्या है, div, ठीक हो गया। और पेरेंट के साथ फिर अगर p को देखें तो p और div जो है ये आपस में सिबलिंग्स है, भाई बहन की तरह है। क्यों? क्योंकि इनका पेरेंट सेम है, दूसरा div है। देखें इसको मैं क्लास देता हूँ ग्रैंड फादर ठीक है क्या, और सन 1, और इसको मैं क्लास दे दूँ सन 2, सही हो गया। और इसको मैं क्लास देता हूँ ग्रैंड चाइल्ड, ठीक हो गया। अगर ग्रैंड चाइल्ड की तरफ से देखें तो ये इसका आता है फादर, सही हो गया, और ये इसका आता है अंकल। आता है कि नहीं, बताओ बताओ, है कि नहीं है कि नहीं है, ये इसका अंकल है कि नहीं, ठीक हो गया। तो ये देखेगा कि मेरे पेरेंट के पास या मेरे अंकल के पास, या मेरे पेरेंट के पास या मेरे अंकल के पास जो भी फॉन्ट स्टाइल होगा वो मुझे दे दो। जो मेरे पेरेंट के पास है, मतलब मेरे बाबा जो भी चीज़, जो मतलब इंसान में अपने माँ बाप की आदतें आती है ना, उसी तरह ये इनहेरिटेंस भी है कि वो जिसका चाइल्ड है तो वो देखता है कि मेरे अम्मी अबू के जो हरकतें हैं वही मैं करूँगा, ठीक हो गया। तो बस सिंपल इज दैट। मैंने कितना कॉम्प्लेक्स बना दिया है, वाह क्या बात है बस क्या करें, एक्सप्लेन करना था, मैंने इसी तरह कर दिया। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी, आई होप सो, ठीक है क्या। बस इसने देखना है कि मेरे फादर के पास जो भी स्टाइलिंग है, जो मेरा पेरेंट टैग है उसके पास जो भी स्टाइलिंग है वो मुझे दे दो। वो कौन सा वाला, वो जो है फॉन्ट स्टाइल, जो कि कोई भी यूज़ नहीं करता, सच बता रहा हूँ, फॉन्ट स्टाइल यूज़ ही नहीं होता। बहुत ही रेयर केसेस में ऑब्लिक या इटैलिक यूज़ हो जाता है, तो मैं इटैलिक दे देता हूँ, ठीक हो गया। इटैलिक से क्या होता है, मुड़ जाता है, बस बस और कोई काम नहीं है। और अगर आपने इसको वो करना है, सिमेंटिक बनाना है, तो ऑब्लिक कर दो, बस। दोनों एक ही चीज़ है, इटैलिक और ऑब्लिक एक ही चीज़ है, बस सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक का फ़र्क है, हाँ और कुछ नहीं है। कमेंट कर देते हैं, सही हो गया। अच्छा, टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात आती है। टेक्स्ट अलाइन, आपने बताना है टेक्स्ट को कि आपने कहाँ से शुरू होना है, आपने लेफ्ट साइड से शुरू होना है, आपने दरमियान से शुरू होना है, या आपने एंड से शुरू होना है। तो बस सिंपल इज दैट, और कुछ नहीं है। चलो बता देते हैं कि आप जो हेडिंग, जो पहला वाला हेडिंग है उसको बताते हैं कि आप स्टार्ट से, तो आप वैसे ही हैं, मतलब ये इसका जो लेफ़्ट साइड है ये स्टार्ट होता है, ठीक हो गया। तो हम इसे कहते हैं कि आप एंड से शुरू हो, मतलब यहाँ से शुरू हो जाओ, नहीं 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 नहीं, नहीं। स्क्रीन के एंड से शुरू हो जाओ, ये जो इलाका है इसको एंड कहते हैं। तो चलो इसको बताते हैं कि टेक्स्ट अलाइन एंड, देखें सिंपल इज दैट। ये जो नीचे वाला है इसको मैं बताता हूँ, तुम बीच से शुरू हो जाओ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, देखा ये अभी बीच से शुरू हो रहा है, ये स्क्रीन की मिड साइज है, इसको मैं कट कर दूँ तो ये देखें ये बिल्कुल स्क्रीन के मिड में है, सिंपल इज दैट। अच्छा, दूसरा क्या है, लाइन हाइट। हाँ, लाइन हाइट बताता है कि इस पैराग्राफ के इस लाइन और इस लाइन के बीच कितना स्पेस होगा, बस इतना, और कुछ नहीं होता। चलो देखते हैं लाइन हाइट, इसको मैं बता देता हूँ
कि 20 पिक्सल का स्पेस रखो दोनों लाइन के बीच में। आई थिंक ये बाय डिफ़ॉल्ट 20 था, 40 कर देते हैं। क्या हुआ? ओ सॉरी 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 सॉरी, ये तो हेडिंग है। पैरा का पैरा 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 हैश पैरा। क्यों भाई, क्या नाम दिया था इसको? अच्छा, इसका मैंने वो चेंज कर दिया था, आईडी करेंट चाइल्ड। लाइन हाइट 20 px बढ़ गया थोड़ा सा, अगर आप लोगों ने नोट किया हो। ज़्यादा बढ़ा दो तो समझ आ जाएगी। ये देखें, इस लाइन और इस लाइन और इस लाइन के बीच फासला बढ़ा, ये लाइन हाइट से होता है। चलो थोड़ा सा और इसको करते हैं, क्या करते हैं, बीमार। लेटर स्पेसिंग मतलब ये एक लेटर है एफ, और ये ओ जो है ये दूसरा लेटर है, ठीक हो गया। एफ एक लेटर और दूसरा लेटर, ठीक हो गया। तो आपने बताना है कि आपके बीच, अब दो जो लेटर हो इसके बीच कितनी स्पेस होगी। तो मैं कहता हूँ कि हर एक लेटर के बीच 10-10 पिक्सल का स्पेस रखो। कितना पेल जाएगा देखो ज़रा, रायता पेल जाएगा। रायता पेल गया। समझ आई? नहीं आई? ट्राई करो, आ जाएगी। दूसरा है वर्ड स्पेसिंग, वर्ड ब्रेक नहीं, स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग ये है ना हबीबी, तो वर्ड स्पेसिंग ये तो क्यों नहीं ले रहा? ये रहा वर्ड स्पेसिंग। इसको भी मैं 20-20 पिक्सल कर दूं। अब देखें, समझ आई? ये जो है ये एक वर्ड है और ये दूसरा वर्ड, ये एक वर्ड। चलो मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखें, ये जो स्पेस है इसको वर्ड स्पेसिंग कहते हैं, क्योंकि ये एक वर्ड, ये दूसरा वर्ड, ये तीसरा वर्ड, तो इनके बीच में जो स्पेस है ये वर्ड स्पेसिंग से सेट होता है। फिर है टेक्स्ट इंडेंट। हाँ, टेक्स्ट इंडेंट ये होता है कि ये जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लोरेंस से स्टार्ट हो रहा है। तो ये बताएगा कि पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा मतलब उसके स्टार्टिंग पॉइंट और स्क्रीन के जो लेफ्ट साइड है उसके बीच में कितना स्पेस होगा। तो बस ये इसका काम ये है। किस तरह? समझ नहीं आई? आ जाएगी, सब्र करो। टेक्स्ट इंडेंट 20 पिक्सल। ये देखें, लाइन हाइट कम कर दो, ख़त्म कर दो। देखो ये 20 पिक्सल की स्पेस है। यकीन नहीं आ रहा? चलो 60 कर देते हैं। अब देखो और खिसक गया है। तो बस ये जितना फर्स्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड जितना खिसकेगा ये लाइन इंडेंट होता है, टेक्स्ट इंडेंट होता है, ठीक हो गया। दूसरा क्या है? बस ख़त्म। हाँ, टेक्स्ट अलाइनमेंट का भी आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो गया है। अब टेक्स्ट की डेकोरेशन करते हैं। थोड़े से फूल वूल चलेंगे। क्या हुआ? हाँ चलो, क्या करें? टेक्स्ट डेकोरेशन। चलो मैं सबकी कहानी सुनाता हूँ पहले, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी नींद आ जाए। टेक्स्ट डेकोरेशन, ऐड और रिमूव। हाँ, हमारे पास जो लिंक्स हैं उसके बीच, उससे पीछे एक डॉट लगा होता है। जैसे कि मेरे पोर्टफोलियो का ये जो लिंक है, तो ये डॉट लगा हुआ है ना, तो ये तो लिंक स्टाइलिंग वगैरह है, लेकिन बस ये इसी तरह होता है। टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट शेडो, कलर, बैकग्राउंड कलर। तो बस टेक्स्ट डेकोरेशन इस तरह होता है। टेक्स्ट डेकोरेशन से क्या होता है कि अगर आप लोगों ने अंडरलाइन करना हो, ओवरलाइन करना हो, या उसके ओवरलाइन मतलब उसके ऊपर लाइन आ जाता है, या लाइन थ्रू करना है, मतलब जिस तरह हम स्ट्राइक से करते थे। मैंने आप लोगों को HTML में स्ट्राइक टैग का बताया हुआ था। अगर वीडियोस नहीं देखी, HTML नहीं आता, नहीं देखी, नहीं पता, तो प्लेलिस्ट है HTML का, आप मेरे चैनल से एक्सेस ले सकते हैं, ठीक हो गया। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। अच्छा चलो, ये जो लाइन थ्रू और लाइन ब्रेक और लाइन वगैरह जो कुछ भी है इसको ट्राई करते हैं। पहले टेक्स्ट डेकोरेशन, इसको ये जो हेडिंग है इसको टेक्स्ट डेकोरेशन देते हैं। किस चीज़ का? डैश्ड। डैश क्या होता है? कुछ नहीं होता। क्यों? होता तो है, क्यों नहीं हुआ?
चलो देखते हैं। टेस्ट। हाँ तो काम क्यों नहीं करा? W3 स्कूल जिंदाबाद। टेक्स्ट CSS। डेकोरेशन CSS। लाइन थ्रू, अंडरलाइन, अंडरलाइन और लाइन। टेक्स्ट और लाइन से क्या होता है? टेक्स्ट और लाइन करते हैं तो ऊपर लाइन आ जाती है, ये जो ऊपर वाली लाइन है। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू मतलब उसके बीच में से लाइन गुजर जाती है। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन तो नीचे से, और अगर अंडरलाइन और ओवरलाइन दोनों दें तो ऊपर नीचे दोनों सही है। लेकिन ये टेक्स्ट क्यों काम नहीं कर रहा इसका नहीं पता मुझे। अंडरलाइन करो, ये देखिए अंडरलाइन हो गई है। ओवरलाइन करो, ओहो क्या हुआ? तो ऊपर लाइन आ जाएगी, और दोनों कर दो तो दोनों तरफ आ जाएगी, और साथ में लाइन थ्रू भी कर देते हैं तो तीनों तरफ आ जाएंगी। समझ आई? आ गई होगी। अच्छा, डैश का काम क्यों नहीं किया यह मैं देख के बताऊंगा, ठीक हो गया कि डैश का काम क्यों नहीं किया। चलिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अगला क्या है? टेक्स्ट शेडो। हाँ, टेक्स्ट शेडो का मैंने कोड सेव किया है। ओहो, टेक्स्ट शेडो इसको देते हैं। किसको? ये जो कमेंट है ना, इसको मैं नीचे ले आता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा टेक्स्ट शेडो देता हूँ। अब मैं ये टेक्स्ट शेडो आप लोगों को समझाता हूँ। थोड़ा सा प्यारा सा लग रहा है ना, मतलब सब 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 अभी 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 सब सेंटर करो, ठीक हो गया। हाँ, इसमें और इसमें थोड़ी सी डिफरेंस नज़र आ रही है? नहीं आ रही? चलो अभी आ जाएगी। इसको मैं ज़रा बढ़ाता हूँ, हो जाएगी इससे। नहीं, 6 का देता हूँ। अब समझ आई? समझ आई? कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? चलो सर्च भी करते हैं। क्या सर्च करते हैं? इस तरह तो नहीं आएगा मुझे पता है। नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये काम किस तरह कर रहा है। शेडोज, अच्छा क्या हुआ? हाँ, एड शेडो टू टेक्स्ट, वो तो सही है, वो तो सबको समझ आएगी कि टेक्स्ट को शेडो ऐड करेगा। दिस प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कॉमा सेपरेटेड, कॉमा सेपरेटेड किधर गया? किधर गया? कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ शेडो टू बी अप्लाइड टू द नेक्स्ट। अच्छा, डिफॉल्ट वैल्यू, इनहेरिटेड एनिमेशन वर्जन CSS3 जावास्क्रिप्ट। ये छोड़ो हमारा ब्राउज़र सपोर्ट, कौन कौन से ब्राउज़र इसको सपोर्ट करते हैं। CSS सिंटैक्स, हाँ काम किस तरह करते हैं? H शेडो, हाइट का बता रहे हैं कि ऊपर नीचे कितना। V शेडो नहीं, हाँ वर्टिकल ना। अच्छा, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ठीक है। H से हॉरिजेंटल, रिक्वायर द पोजीशन ऑफ, हाँ ये नीचे लिखा हुआ है, ये देखें। जो पहली वैल्यू है ये हॉरिजेंटल शेडो के लिए है, ये जो 2 पिक्सल है कि हॉरिजेंटली ये शेडो कितना पहला होगा। जो दूसरी वैल्यू है ये वर्टिकल के लिए है, और जो ये तीसरा है तो ये कितना ब्लर होगा। चलो और भी ब्लर कर देते हैं इसको, 15 ब्लर कर देते हैं, और वर्टिकली और हॉरिजेंटली भी इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह की। देखो
समझ आई समझ। आप लोगों को मैं टूल्स बताऊंगा बाद में, ठीक हो गया। परेशान नहीं होना कि यार ये काम किस तरह कर रहा है, सिर्फ इसको समझो, समझने की कोशिश करो कि ये काम किस तरह करता है। पहला वाला किस लिए है, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल शेडो के लिए। जो दूसरा वाला है ये वर्टिकल शेडो के लिए। जो तीसरा वाला है तो कितना ब्लर रहेगा। और ये जो है ये RGBA है, ये कलर है। कलर कौन सा देगा, RGBA। ए लगाओ या नहीं लगाओ एक ही चीज़ है, सही बता रहा हूँ। चलो इसका मैं कलर देता हूँ, रेड कलर कर दो। देखो रेड कलर ले लिया है इसने। कोई देख रहा है, नहीं देख रहा। 45 मिनट की वीडियो हो गई। हाँ, टेक्स्ट शेडो इस तरह काम करता है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ब्लरनेस और कलर, ठीक हो गया। टेक्स्ट शेडो हो गया, कलर चेंज टेक्स्ट कलर इन्फोर्स प्रीवियस नॉलेज। ये तो वही है ना जो हमने कलर के बारे में पढ़ा हुआ है, कलर कौन सा होगा टेक्स्ट का। चलो मैं इसको रेड दिया हुआ है, तो ये तो शेडो है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, मज़े का नहीं है शेडो। कलर दे देते हैं इसको। चलो देखते हैं कोई भी कलर देखे ना, इसको अरेंज करते हैं। ब्लू बस सही है, ये जो भी कलर है अच्छा लग रहा है। देखें तो ये कलर के लिए यूज़ होता है, कलर के लिए कलर ही यूज़ होता है। CSS बड़ा आसान है, बस जो भी आपने प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है उसका नाम रखते हैं, नाम लिख लें तो बस वो अप्लाई हो जाएगा। जो भी मसले इसमें बाद में आएंगे फिर वो मैं क्लियर करता जाऊंगा साथ साथ में, क्योंकि मैं सारे आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर से गुजर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। ये यही चीज़ें हैं बस जो हमारे साथ डेली लाइफ में होती है, ठीक हो गया। जो कि बैकग्राउंड कलर के लिए बैकग्राउंड कलर, और कुछ भी नहीं है, उसी तरह अप्लाई होंगे, ठीक हो गया। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी टेक्निकल है, तो अगर कोई टेक्निकल चीज़ें होगी तो वो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक हो गया। बैकग्राउंड कलर, ऐड हाईलाइट बैकग्राउंड टू टेक्स्ट। हाँ, कौन सा बैकग्राउंड कलर दूँ, इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ। चलो देखते हैं क्या कलर थे बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड कलर है, इसको देखता हूँ एंटीक वाइट। हाँ चलो अच्छा लग रहा है, तो बस इसी तरह रखने देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, द फॉन्ट शॉर्ट हैंड। हाँ, अभी मज़े की चीज़ आई है, इसको भी मैं, चलो इसको छोड़ते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। अब हेडिंग नंबर 2 को देखें। ये सारा मैं हटाता हूँ, ठीक हो गया, और ये अप्लाई करता हूँ। नॉर्मल रखते हैं, नॉर्मल रहो, ठीक हो गया। इसको विड्थ में नॉर्मल, ठीक हो गया। ये जो हेडलाइन हाइट वगैरह है ये छोड़ दो, ठीक हो गया। और मैं बता देता हूँ कि तुम पॉपिंस ले लो, ठीक हो गया। और कलर मैंने इसको क्या दिया हुआ है, कोड को भी कर लेते हैं। इस कलर का सही है। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, समझ आ रही है कि क्या कर रहा हूँ मैं। बैकग्राउंड कलर एंटीक वाइट, कोई भी अप्लाई नहीं हुआ। या अल्लाह, ये ना, ये ऑल इन वन की तरह काम करता है, लेकिन पता नहीं क्यों काम नहीं किया। ये देखें इटैलिक भी हो गया है। इसको मैं ज़रा बोल्ड कर देता हूँ, इधर से मैं बोल्ड कर देता हूँ। 900 नहीं कर रहा काम, कर रहा है। 9 हाइट बढ़ा देता हूँ, वर्ड डालने की जगह पॉपिंस रख देता हूँ। देखो ये जो फॉन्ट है ना, मेरा सिंपल बात जो है वो फॉन्ट की तरफ है कि जो फॉन्ट प्रॉपर्टी है ना ये ऑल इन वन की तरह काम करती है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं ये देखें, ये आपको बता रहा है। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट का वेरिएंट, फॉन्ट की वेट, वेरिएंट हमने बताया ही नहीं है,
फ़ॉन्ट के वेट क्या होगा, फ़ॉन्ट का स्ट्रेच कितना होगा, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होगा, लाइन हाइट क्या होगी, फ़ॉन्ट फैमिली क्या होगी, फिर कैप्शन, आइकन, मेन्यू, मैसेज बॉक्स, स्मार्ट कैप्शन, स्टेटस बार, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक हो गया। तो इसके बारे में बताइए हुए तो बस आप फ़ॉन्ट पे होवर करें। आप आपने अगर यूज़ करना है तो फ़ॉन्ट लिखें, उस पर होवर करें और फिर आपको जो जो चीज़ें मतलब इसमें आपने देनी है तो वो बस उसी तरह सीक्वेंस में लिखते हैं। जैसे फ़ॉन्ट स्टाइल की जगह मैंने यहाँ पे इटैलिक लिखा हुआ है और फ़ॉन्ट वेट की जगह 900 लिखा हुआ है। फ़ॉन्ट स्ट्रेच अगर कोई चीज़ नहीं देना तो वो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्ट्रेच मैंने नहीं दिया हुआ, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 1.6 रैम दिया हुआ है और लाइन हाइट मैंने 1.9 दिया हुई है दिया हुआ है और फ़ॉन्ट फैमिली पॉपिंस है और बाकी जो है बस कुछ नहीं है। सिंपल इज़ दैट। ये ऑल इन वन की तरह है फ़ॉन्ट। ठीक हो गया। इसमें कोई टेक्निकल चीज़ें हैं ही नहीं, इसीलिए मैं भी पढ़ा के बोर हो रहा हूँ और दूसरा कोई है भी नहीं, थोड़ा सी इंट्रैक्शन हो जाए या कोई क्वेश्चन हो किसी का तो है नहीं कोई। चलो खैर, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आवाज़ सही है मेरी की तरह है फ़ोन। ठीक हो गया। इसमें कोई टेक्निकल चीज़ें हैं ही नहीं, इसीलिए मैं भी पढ़ा। सही हो गया। Shorthand. The font property lets you write font style, font weight, font size, line height, बस ये पढ़ लो आप लोग, थ्योरी पसंद है। हाँ, ये प्रैक्टिस के लिए यूज द फॉन्ट शॉर्टहैंड टू अप्लाई मल्टीपल फॉन्ट प्रॉपर्टीज एट वंस ऑन अ हेडिंग और अ पैराग्राफ। ठीक है क्या। मिनी प्रोजेक्ट एक्टिविटी ब्लॉग इंट्रोडक्शन पेज, यूनिक फॉन्ट एंड शेडो। चलो एक प्रोजेक्ट कर देते हैं छोटा सा, इन लोगों ने किया हुआ है तो हम भी कर लेते हैं। ये मैं चलो अब कर देते कोई मसला नहीं। ओहो सही है। हेडर में मैंने लिख दिया बक टू ब्रिलियंस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। ठीक हो गया। कमेंट क्या कमेंट करेंगे आप लोग अभी सोच रहे होंगे यार यही कर दो कि अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो बता दो किस चीज़ की समझ नहीं आई, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, दोबारा समझा दूंगा। क्या है मेरा मतलब ना। आप लोगों को जो जा रहे फ्री में सीखने को मिल रहा है तो सीखे ना, सीखे, अच्छी बात है सीखना। अच्छा क्या करना है, टास्क 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 टास्क। अच्छा अच्छा ये तो आप लोगों को दे देते हैं ना, आप लोगों को दे देते हैं मिनी प्रोजेक्ट एक्टिविटी। मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं बताओ 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 क्यों करूं। अ लार्ज हेडिंग स्टाइल विद अ यूनिक फॉन्ट एंड शेडो। ठीक हो गया। ये आप लोगों ने करना है जिस तरह मैंने किया हुआ है। ये देखें वो तो सब कुछ मैंने हटा दिया, एक मिनट आप लोग भी नहीं बता रहे ना। हाँ तो एक बड़ा सा हेडिंग बनाएं, स्टाइल विद यूनिक फॉन्ट एंड शेडो। ठीक हो गया। पैराग्राफ एडजस्टिंग लाइन एंड हाइट वो भी मैंने करा दिया है। अप्लाई स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट टू इम्प्रूव लेआउट। ठीक हो गया। बस एक प्रॉपर से लेआउट बनाओ। ये देखो मेरा सिर्फ हेडिंग ही मिड में लग रहा है तो कितना अच्छा नज़र आ रहा है और बैकग्राउंड कलर की वजह से या जो फॉन्ट कलर है तो थोड़ा सा ये जो बाकी इनके मुकाबले में ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों, आप खुद सोचें कि क्यों और वो अप्लाई करके प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस तो अच्छी बात है ना, तो क्या करें, अच्छी बात है तो क्या करें। ठीक हो गया। सही हो गया। तो बस अप्लाई करें, खुद करें, मज़े करें, इंजॉय करें क्योंकि आज का टॉपिक ख़त्म हो गया है और आप लोग भी खुश हो गए होंगे फॉन्ट अप्लाई स्पेसिंग अलाइनमेंट टू इम्प्रूव। हाँ सही रैप अप। अच्छा हम कल क्या पढ़ेंगे आई। हाँ फॉन्ट फैमिली साइज वेट स्टाइल ये हम लोगों ने आज कर लिया है। टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में, टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में और शॉर्ट हेयर फॉर एफिशिएंट स्टाइलिंग के बारे में। कल हम पढ़ेंगे बॉक्स मॉडल मार्जिन पैडिंग बॉर्डर विथ हाइट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये। मार्जिन पैडिंग ये नहीं, मार्जिन और पैडिंग ये मुझे ना एक साल तक मुझे इनकी समझ नहीं आ रही थी कि मार्जिन क्या कहते हैं और पैडिंग क्या कहते हैं। ठीक हो गया। तो मैं कोशिश करूंगा कि फिर बाद में जिस तरह मुझे समझ आई आप लोगों को मैं उसी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए वीडियो देख लेना, कोई भी मेरी वीडियो देख रहा हो तो, कभी भी कोई देख रहा हो तो जो हमारा सेशन 4 होगा वो मस्ट देखें क्योंकि मार्जिन और पैडिंग में बड़ा इजीली कोशिश करूंगा जिस तरह मतलब मुझे एक साल तक समझ नहीं आई तो सोचो मैं फिर आप लोगों को किस तरह पढ़ूंगा कि आखिर में अगर मुझे समझ आई तो किस तरह आई। ठीक हो क्या। तो बस सही है। टेक केयर, अंडरस्टैंडिंग स्पेसिंग एंड लेआउट स्ट्रक्चर। हाँ बस सही है।
तो बस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अगर वीडियो देखी होगी तो समझ आई होगी। समझ नहीं आई हो तो काइंडली काइंडली आप लोग 2 साल बाद भी ये वीडियो देखें। तो अगर आप लोगों ने कमेंट किया कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो मैं 2 साल बाद भी आप लोगों को वो सॉल्व करके दूंगा, आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ सीखें, क्योंकि अच्छी बात है सीखना। ठीक है क्या? तो हैव अ गुड टाइम। आप लोगों ने सोचा कि ये अंडरलाइन क्यों है? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। वो क्या कर रहे थे हम, टेक्स्ट स्टाइलिंग नहीं, टेक्स्ट डेकोरेशन। तो मैं सोच रहा था कि उसमें से ये मैं अंडरलाइन हटा दूंगा। किस तरह हटाऊंगा? चलो कर देते। देखिए। टेक्स्ट डेकोरेशन इसने ऑलरेडी लिया हुआ है ना। आप लोगों ने भी शायद सोचा हो कि अगर ऑलरेडी टेक्स्ट स्टाइलिंग इसने ली हुई है तो हम फिर उससे टेक्स्ट स्टाइलिंग किस तरह हटाएं? आसान है। क्या है? ग्रैंड चाइल्ड आईडी है। ठीक हो गया। तो हैश लगाते हैं, ग्रैंड चाइल्ड को लेते हैं और टेक्स्ट डेकोरेशन करो। लोड हो रहा है ना। अभी VS कोड दोबारा खोले तो इसलिए ऑनलाइन कर दो कि कोई भी डेकोरेशन ना लो। पूछो क्यों नहीं हुआ? पूछो क्यों नहीं हुआ? भाई इसलिए नहीं हुआ ना कि मेरा VS कोड बंद होते ही पोर्ट बंद हो गया था। तभी दोबारा पोर्ट खोलते हैं। को लाइव अब क्यों नहीं हुआ? डिसेंडेंट का पड़ा था, बस वही अप्लाई कर दो। क्या हुआ? वीडियो नहीं देखी ना? पिछली वीडियो देख के और समझ आ जाएगी। सही है। तो बस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। नहीं आई तो पिछली वीडियोस नहीं देखी, और अगर देखी है फिर भी नहीं आई समझ तो फिर कमेंट करें। ठीक हो क्या? और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे, कभी भी हो तो सपोर्ट दिखाएंगे। तो बस हैव अ गुड टाइम। चलो एक छोटा सा शेयर हो जाए, पोइट्री हो जाए। मुझे पोइट्री बहुत ज़्यादा पसंद है, सीरियसली आई लाइक पोइट्री। तो चलो, अगर आप लोगों ने एंड तक वीडियो देखी है ना, एंड तक, तो इस तरह करें कि मुझे फिर कमेंट करें, फिर मैं कल की स्ट्रीम में पोइट्री करूँगा। सही हो गया? हैव अ गुड टाइम। अल्लाह हाफिज़। दूसरों का ख्याल ज़रूर रखा करें। ओके, कोई भी हो तो दूसरों का ख्याल रखा करें, उनको खुश रखें। ठीक हो गया? अल्लाह हाफिज़। हैव अ गुड टाइम। बाय बाय।